अब खेसारी का बेटा क्या सपना देखेगा? उसके पास गाड़ी भी है, सब कुछ है, तो वो नसीब वाला नहीं है, उसका दुर्भाग्य है जो खेसारी का बेटा बन के पैदा हो गया। अगर वो भी मंगरू यादव का बेटा पैदा हुआ होता ना, तो आज खेसारी जैसा बन जाता। तो जिंदगी में हमेशा याद रखिए, गरीबी पे नहीं है, मेहनत करिएगा तो आपसे बड़ा अमीर इस धरती पे कोई नहीं हो सकता है। तो जिंदगी का दस्तूर है, गरीबी पे नहीं है, गरीबी को अमीरी में बदलना आना चाहिए आपको। नहीं तो एक लिट्टी बेचने वाला लड़का, एक गुड्डू रंगीला जैसे कलाकार के घर में झाड़ू पोछा करने वाला लड़का आज आपको बीच में खड़ा है दिल का राजा बन के, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं हो सकती। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि भगवान अगले जन्म भी बनाना तो मुझे अमीर नहीं बनाना, गरीब पैदा करना, किसी झोपड़ी में पैदा करना कि महल बनाने की क्षमता खेसारी बनाएगा। तो ये रखना हमेशा याद। आपने इतना बड़ा बड़ा वादा किया है कि छपरा के पढ़ाई, सगाई, दवाई सब जिम्मेदारी उनकी है, सरकार करे चाहे नहीं करे पर वो करेंगे। तो वही 5 साल करना है, वो कर। अरे 2 4 10 25 को 50 मकान बानू बम्बे में, ओकर किराया भराई तो हमारी सब हुआ दीदी। अब तो हम कमाते नहीं, खाली अपना भाई से खाती और अपना भाई के मदद करे खाती। तोहरा लोगन के केहू सरकार दी चाहे ना दी, खेसरिया कहले बना, हम आजो वादा करके जगह नहीं, जिस गरीब बहन की जरूरत होगी, जिस बहन की जरूरत होगी, खेसारी लाल हमेशा खड़ा उस बहन के लिए होगा, उस बीमारी के लिए होगा, उस दवा के लिए होगा। और वादे पर वादे करने के बावजूद भी खेसारी लाल यादव को दिनेश लाल यादव ने हुआ, जब भी किसी एयरपोर्ट है, जब भी किसी सोशल मीडिया और न्यूज़ चैनल के पास मिलते हैं तो खेसारी लाल यादव के यही कहकर ट्रोल करते हैं कि खेसारी लाल यादव ने जितने भी बातों को बोला है उस बातों को पूरा करने पर वह टिक पाता या नहीं। छपरा का गली, छपरा का हर मोहल्ला, छपरा के किसी भी लड़का और लड़की की शादी करना, किसी भी गरीब मजदूर की दवाई खेसारी कराएगा। और खेसारी लाल यादव ने अस्पताल के लिए भी जो है उन्होंने पैसे दिए थे और उन्होंने सही बोला था कि खेसारी लाल यादव फिर से एक बार ज़रूर बोले कि कोई कराई या ना कराई, खेसरिया लेकिन जरूर करे। और खेसारी लाल यादव ने एग्जाम्पल के तौर पर 11 बहनों को 11 बाइक देकर यह साबित कर दिया कि खेसारी लाल यादव एक असली, सच्चा और एक ईमानदार व्यक्ति है, जिसने फिर से जो है खेसारी लाल यादव ने 11 ग्लैमर बाइक दिया, जो किसी भी भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार के हल्के में नहीं। और ऐसा करना जो है एक बड़ी काबिलियत है अपने आप में। और अंकुश और राजा दोनों की शादी में जो है खेसारी लाल यादव ने धूमधाम से जो है वहाँ पर गए भी और उन्होंने जो है बधाइयाँ दी, क्योंकि दिनेश लाल यादव ने रघुआ भी अंकुश और राजा की शादी में नहीं पहुँच पाई। क्यों, आइए जानते हैं। और हाँ, अगर आप भी खेसारी लाल के फैन हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। भोजपुरी में पहली बार हो रहा है कि कोई कलाकार 11 बहनों का कन्यादान अपने बीवी लाने से पहले कम से कम अपने 10 बहनों को उधार करके उसके बाद अपने घर पे लक्ष्मी ला रहा है। हम कलाकारों की जिंदगी में पहली बार हुआ है और इस बधाई के पात्र अंकुश राजा है। और ये शुरुआत जो इन्होंने किया है इसको नकारा नहीं जा सकता है। मुझे पता है मेरे से कम पैसे इन लोगों ने कमाया, पर शायद खेसारी से बड़ा जिगरा इन दोनों भाइयों के पास है यार। और बिल्कुल सही बात बोले खेसारी लाल यादव, क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जो बात बोली वो दिनेश लाल यादव ने रघुआ के मुंह पर तमाचे की तरह जोरदार से पड़ चुका है। क्योंकि खेसारी लाल यादव ने जो 11 बाइक दिया और उसमें जो है 11 बहनों को शादी करने के बावजूद अंकुश और राजा दोनों ने मिलकर जो है अपनी दोनों भाइयों ने शादी की, और उसके बावजूद उनके पास जो है बहुत ही बड़ा कलेजा था। और अभी आपको मैं ये वीडियो दिखाऊंगा जिसमें अंकुश और राजा ने जो है पवन सिंह के से भी यह सलाह लिया था कि पवन भैया, अगर हम 11 बहनों का शादी करेंगे तो आप उसमें जो है मदद करेंगे या आप उसमें आएंगे या नहीं आएंगे। तो पवन सिंह ने खुलेआम बोला है कि अगर राजा की शादी हुई तो हम उसमें से 10 बहनों का एक्स्ट्रा मेरे तरफ से भी शादी का जिम्मा मेरे तरफ से उठा देना। आइए आपको पहले क्लिप की वीडियो दिखाते हैं। और अभी फ्रेंड्स आपने देख ही लिया जो मैंने आपको क्लिप दिखाया कि जिसमें जो है अंकुश राजा ने जो है पवन सिंह से सलाह लिया था 2025 के विधानसभा चुनाव में, और पवन सिंह ने बोल दिया कि 10 बहनों का शादी मेरे तरफ से भी एक्स्ट्रा ऐड कर देना। और अंकुश राजा ने दिल से गले लगाया, लेकिन पवन सिंह इस पर नहीं उतर पाए और पवन सिंह ने 11 बहनों की शादी में भी नहीं गए और अंकुश राजा की शादी में भी नहीं गए। क्यों, आइए देखते हैं।